हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, आज हम थोड़ा सा टॉपिक अलग लेके आए हैं। जो आईपीसी की धारा होती है, जो हमारे व्यवहार में काम आती हैं, लगातार काम आती रहती है, हम सुनते रहते हैं प्रतिदिन। ये मान लो किसी कोई व्यक्ति केस में फंस गया, उसके तहत हम सुनते हैं कि 370 धारा के तहत उसको ये हुआ, उसके ऊपर धारा लग गई 312, 395 धारा लग गई उसके ऊपर। यानी ये हकीकत धारा होती क्या है, इनका आशय क्या है, यानी किस कारण लगती है धारा। 370 धारा होती है तो कोई कहता है, सीधा बोलते हैं कि उसके ऊपर तो 370 धारा लग गई है। तो 370 धारा क्या होती है, यानी कौन सा कांड करने पर ये जो व्यक्ति गलती करता है, ये कुछ किसी को नुकसान पहुंचाता है, क्या करता है, उसके कारण धारा 370 लगती है। उसके बारे में थोड़ी सी आज चर्चा कर लेते हैं। बेसिक नॉलेज है और व्यवहारिक जीवन में ये आपको आना बहुत ही ज़रूरी है। सपोज कर लो आप अभी ग्रेजुएट हो और कोई पूछ ही लेगा 370 धारा क्या है, उसके 376 के तहत उसको 5 साल की सज़ा हो गई, 2 साल की सज़ा हो गई। तो व्यवहारिक जीवन आपको ये आना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हम किस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। यानी हम आईपीसी की धाराओं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि इनका मतलब क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं धारा 307, हत्या की कोशिश। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की अगर हत्या करने की कोशिश करता है तो धारा 307 के तहत उसके ऊपर मुकदमा लगाया जाता है, दर्ज किया जाता है। तो याद रखना, जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या करने की कोशिश करता है तो धारा 307 उस पर लगती है। उसके बाद हम बात करते हैं 302। 302 को हत्या का दंड। हत्या कर दी है किसी व्यक्ति ने तो उसके ऊपर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसके बाद में आता 376 बलात्कार। काफी प्रचलित है, काफी चर्चा में रहता है हमेशा ये। तो 376 के तहत होता है बलात्कार। आगे बात करते हैं धारा 376D, सामूहिक बलात्कार। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला है धारा 395 डकैती। धारा 395 डकैती। फिर आगे बात करते हैं धारा 377 अप्राकृतिक कृत्य। धारा 396 यानी 396 में डकैती के दौरान हत्या। ठीक है। धारा 120 षड्यंत्र रचना। धारा 365 अपहरण काफी चर्चा में रहती है हमेशा ये। यानी किसी व्यक्ति ने किसी का अपहरण कर लिया और उसके बदले में 5,000 की राशि मांग रहा है तो उसके धारा 365 के तहत उसमें ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। उसके बाद में आगे बात करते हैं, अपहरण हो गए। उसके बाद में धारा 201 सबूत मिटाना। अगर कोई व्यक्ति मान लो गलत काम करता है, उसके बाद में वो अगर सबूत मिटाता है तो उसके ऊपर 201 लगती है धारा। धारा 34 समान आशीय। 412 छीना झपटी। कोई वक्त मान लो महिला जा रही है, उसके गले में सोने की चेन है, कोई उसको तोड़कर लेकर जाना चाहता है, यानी उसे बिना पूछे या जबरदस्ती छीन लेता है तो 412। धारा 378 चोरी। तो देखिए इसमें मेन क्या था, आप देखिए 378 वाली है चोरी। उसके बाद में सबूत मिटाना 201, षड्यंत्र 120, अपहरण 365 और 376 बलात्कार, 302 हत्या का दंड और 307 हत्या की कोशिश। ये अब तक महत्वपूर्ण है। आगे बात करते हैं 141 विधि विरुद्ध जमाव। 191 मिथ्या साक्ष्य देना यानी झूठी गवाही देना। 427 50 रुपए से अधिक की संपत्ति का नुकसान करना। इस साइड वाला देख लेते हैं, धारा 300 हत्या करना। धारा 300 तो ये भी काफी चर्चा में है। धारा 300 हत्या करना, 300 हत्या करना, 302 हत्या का दंड, 309 आत्महत्या की कोशिश, 310 ठगी करना, 312 गर्भपात कराना,
गर्भपात करना। धारा 351 हमला करना। धारा 354 स्त्री लज्जा भंग, धारा 354 के तहत। फिर आगे चलते हैं। 354 घ, महिलाओं का पीछा करना या छेड़छाड़ करना, ये वाला आ जाएगा 354 घ में। 362 में अपहरण। 300 देखिए, अब कंफ्यूज मत होना, 362 में अपहरण है, 365 में भी अपहरण है, लेकिन ये अलग अलग कारण है इनके अपहरण के, ठीक है। तो जब हम आईपीसी की धारा पूरी पढ़ते हैं, पूरा कै ख ग ऐसे कुछ क्रम पढ़ते हैं ना, उसमें हम पूरा कॉन्सेप्ट हमारा वहां पर क्लियर हो जाता है। लेकिन यहाँ हम मुख्य मुख्य देखते हैं। 369 में क्या दे रखा है, 10 वर्ष से कम आयु के शिशु के शरीर पर चोरी या उसका अपहरण करना, ये वाला उसके ऊपर दबाव लगाना, ये आ जाएगा 369 में। 415 में आ जाएगा छल करना। 445 में आ जाएगा गृह भेदन। 394 में आ जाएगा 454 में आ जाएगा पति पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह, यानी कोई मान लो पति है तो उसकी महिला किसी दूसरे के साथ, या कोई पति है या वो पति किसी दूसरी महिला के साथ अगर शादी पुनः विवाह कर लेता है तो ये 454 में धारा कहलाएगी। धारा 499 में मानहानि। धारा 511 आजीवन कारावास से दंडनीय को करने के प्रयत्न के लिए दंड। और धारा 452 में आ जाएगा आपराधिक हिंसा से किसी के घर में घुसना, 452 के तहत लग जाएगा। हम बोलते हैं ना कि भाई अगर मान लो लड़ाई करनी है तो किसी के घर में जाकर मत लड़ो, क्योंकि धारा लग देती है आपको 452 है। तो ये व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली चीज है, तो इसको आप थोड़ा बहुत देख लेना। तो 302 हत्या का दंड, 300 हमला हत्या करना, हत्या की कोशिश 307, 376 बलात्कार, 351 हमला करना, ऐसा कुछ आप थोड़ा बहुत एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि व्यवहारिक जीवन में काम आने वाली चीजें हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।